Hello everyone, welcome to all of you in our YouTube channel Future Doctor Classes. Dear students, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 12th बायोलॉजी के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो बेटा आपको अच्छे से पता है कि हमारा फर्स्ट यूनिट चला हुआ है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, हमने समाप्त कर लिया है, उसको ख़त्म कर चुके हैं हम। और जो फर्स्ट यूनिट है अपनी रिप्रोडक्शन, उसके अंदर अपना जो सेकंड चैप्टर आता है बेटा, उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो टोटली बेस्ड रहेगा अपना सेकंड चैप्टर के ऊपर, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स में। बेटा आज का जो लेक्चर है इसके अंदर मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू देने वाला हूँ सेकंड चैप्टर के बारे में, यानी कि एक हम चार्ट बनाएंगे जिस चार्ट के अंदर हम उन बेसिक टॉपिक्स को नोट करने वाले हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, जिन्हें हमें कवर करना है। तो एक बार हम रफली थोड़ा सा चार्ट बना लेते हैं इस चैप्टर का, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें कौन सा टॉपिक करना है, और इससे यह भी थोड़ा अपने को नॉलेज में रहेगा कि कितना हमने कवर किया है, कितना इस चैप्टर से बचा हुआ है। तो इस पर्पज़ से हमें एक चार्ट बनाना है। तो प्लीज़ आइए हम उस चार्ट को बनाते हैं। देखिए आप सब लोग, बेटा चैप्टर का नाम क्या है, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने अभी बताया आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। इन फ्लोरिंग प्लांट। देखो भाई, जैसा कि मैंने बोला कि चार्ट बनाने वाले हैं, तो इसका एक रफली चार्ट बना लेते हैं जिसके अंदर हम ये शो करेंगे कि हमें यहाँ से पढ़ना क्या क्या है। तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स चैप्टर से हमें कुछ एक पॉइंट्स पढ़ने हैं, टॉपिक पढ़ने हैं हमें। तो इस टॉपिक का फर्स्ट ऑफ ऑल जो नाम है, पहला टॉपिक अपना, उसका नाम है फ्लावर। सेकंड जो है बेटा वो है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। एंड फॉर्मेशन, इसी के अंदर एक पार्ट और इंक्लूड होगा, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। ठीक है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है इसके अंदर, उसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है। एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। ठीक है। इससे नेक्स्ट मूव करते हैं तो अपना टॉपिक आता है पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप। ठीक है। पॉलिनेशन क्या होता है और इसके टाइप कौन कौन से हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फर्टिलाइजेशन। इसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन, फिर आता है एम्ब्रियो। ठीक है। इसके अलावा एक लास्ट जो टॉपिक अपना बचता है उसका नाम है सीड फॉर्मेशन। यहाँ हम शो कर देते हैं उसको, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। तो ये एक चार्ट था जो मैं बता रहा था आपको बार बार कि हम एक चार्ट बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम ये इंडिकेट करेंगे कि हमें इस चैप्टर से पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये वो चार्ट था बेटा जिसके अंदर हमने ये शो किया है कि इस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है यहाँ वो है फ्लावर, सेकंड है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड मेल गैमेट फॉर्मेशन, थर्ड आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स, एंड फोर्थ टॉपिक है पोलिनेशन एंड इट्स टाइप, एंड जो फिफ्थ अपना टॉपिक है उसका नाम है फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन में सिंगेमी, ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन, वो सब कुछ यहाँ से हम कवर करने वाले हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियो, ये सब कुछ चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। उसके बाद अपना जो सिक्स्थ टॉपिक आता है उसका नाम है
सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें यहाँ से कवर करने हैं। आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए या फिर ऐसे वांट आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप कर लीजिए। मैं फिर आगे नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ। चलो भैया, अब ना अपना जो फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट जो टॉपिक था अपना फ्लावर, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो भाई, जो फ्लावर है ये क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो प्लांट के अंदर पाया जाता है। इट इज़ ए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विच इज़ फाउंड इन ए प्लांट। It is a reproductive structure in a plant which contain male and female reproductive structure। ठीक है, जो फ्लावर होता है वो एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो एक प्लांट के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी उसी के अंदर मिलता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव भी। वो डिपेंड करता है कि भाई फ्लावर बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है। चलो थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं आगे, बाकी इसके बाद आने ही वाला था वो पॉइंट भी। यहाँ से बात कर लेते हैं जिसके अंदर बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, बोथ मेल एंड फीमेल reproductive both male and female reproductive parts are present, then it will be called मोनोसियस। क्या होगा? मोनोसियस, जिसके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, यानी कि मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी, उस फ्लावर को बोलते हैं मोनोसियस फ्लावर। ठीक है, और इसका बिल्कुल अपोजिट है, जैसे मान लो जिसके अंदर एक ही हो तो उसे बोलते हैं डायोसियस। द फ्लावर विच कंटेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट डाल लेना, द फ्लावर which contain only single sex organ, either male or female। ठीक है, then this will called the flower which contain only single sex organ, either male or female, then it will be called dioecious flower। ठीक है, जिसके अंदर सिंगल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, या तो वो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है। तो ये थी फ्लावर की कंडीशन, जिनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बेस पे उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। जिसके अंदर बहुत मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट हो उन्हें बोलेंगे मोनोसियस फ्लावर, और जिनके अंदर ओनली सिंगल सेक्स प्रेजेंट होता है, या तो मेल फ्लावर होगा या फिर फीमेल, तो उसे बोलेंगे डायोसियस फ्लावर। ठीक है, तो ये इतना कुछ इसके बारे में था। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जैसे फ्लावर में पेटल है, सेपल है, ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, या फिर बात करें पिस्टिल, कार्पल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये सभी की सभी चीज़ें हमें फ्लावर में देखने को मिलती हैं। तो अभी हम फ्लावर के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक की बातें करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड
मेल गैमेट फॉर्मेशन। तो ये चीज़ें हमारी रहेंगी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अभी के लिए सिर्फ आप इस चीज़ को नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे कर लीजिए। बाकी हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलो बेटा, अब बात कर लेते हैं फ्लावर के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स थे, पेटल, सेपल, कैलिक्स, कोरोला, उनके बारे में एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। फिर उनको मैं आप लोगों को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूँगा, तब आप वहाँ पे समझ में आ जाएगा उनकी लोकेशन क्या होती है। ठीक है, चलो अभी एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। फ्लावर पार्ट्स के अंदर फ्लावर्स पार्ट्स, ठीक है। फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए, सबसे पहला जो पार्ट हम लिखेंगे वो रहेगा थैलामस। सेकंड यहाँ लिखना पेटल, सेपल लिख लीजिए, सेपल। थर्ड पेटल। फोर्थ पिस्टिल, इसको कार्पल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो आता है स्टेमन। ये सभी पार्ट्स फ्लावर के अंदर होते हैं, स्टेमन। और चलो अभी के लिए यहीं देख लेते हैं, बाकी फिर आगे जैसे जैसे हम मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगे। वहाँ हम उनको एक एक करके अच्छे से पढ़ लेंगे, अलग अलग करके। अभी के लिए सिर्फ इतना नोट कीजिए, थैलामस। ठीक है, सेपल के जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ सेपल को क्या बोला जाता है? कैलिक्स। ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स एंड ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला। ठीक है, पिस्टिल का दूसरा नाम कार्पल होता है। स्टेमन का जो कलेक्टिव फॉर्म है, स्टेमन जो एक से ज़्यादा होते हैं तो उन्हें बोलते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम बोलते हैं कलेक्टिव फॉर्म ऑफ स्टेमन। एंड जो कलेक्टिव फॉर्म ऑफ कार्पल होता है इसे बोलते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये ध्यान रखना, कैलिक्स किसे बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेपल, ग्रुप ऑफ सेपल। ठीक है, यहाँ पेटल को बोलते हैं ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला। अब आप लोगों से कोई ये पूछ ले कि बेटा फ्लावर के बारे में स्टडी करना, यानी कितने पार्ट्स के बारे में जिसने स्टडी किया, पता लगाया, उसको बोलते क्या हैं, यानी कि स्टडी ऑफ फ्लावर क्या कहलाता है? तो यहाँ लिखेंगे स्टडी ऑफ फ्लावर, स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। ठीक है, तो ये चीज़ें नोट डाउन कर लेना यहाँ से, स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। तो ये चीज़ें थी जो हमें फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को यहाँ इंडिकेट किया हम लोगों ने, और इन पार्ट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बात करें, जैसे हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे तो वहाँ हमने लिखा है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है फ्लावर के केस में। तो ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये है पिस्टिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ से हमें मिली। इसके बाद अब हम डायग्रामेटिकली इन चीज़ों को, यानी कि जो नाम यहाँ पे दिखाए गए हैं, इनको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने वाले हैं, इनकी लोकेशन को फाइंड आउट करने वाले हैं, कौन सा पार्ट फ्लावर का कहाँ प्रेजेंट होता है, इसकी क्या लोकेशन होती है। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी के लिए सिर्फ आप इस चीज़ को नोट डाउन करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलो बेटा, जैसे आप लोगों को दिख रहा है कि हमने एक रफली डायग्राम बनाया हुआ है फ्लावर का,
इस डायग्राम की सहायता से हम उन पार्ट्स की लोकेशन देखने वाले हैं जो हमने अभी लास्ट स्लाइड पे लिखा था कि कौन कौन सा पार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है। तो अभी हम पढ़ लेते हैं कि जो पोर्शन थे, इसके जो पार्ट्स थे वो कौन कौन से हैं, क्या क्या इनका नाम से, लोकेशन क्या है। तो बेटा ये जो रेड कलर का आपको बड़ा सा लीफ टाइप में जो दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं पेटल। ठीक है, ये जो रेड कलर के स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स नीचे की तरफ आपको दिख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं सेपल। ठीक है, फिर बात करें ये वाला जो पोर्शन है, इसे बोलते हैं फ्लोरल एक्सिस, फ्लावर एक्सिस। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि ये वाला जो रीजन है, यहाँ से जो एवरी अटैच है यहाँ, इस रीजन को बोला जाता है थैलामस। ये जो वाला पोर्शन है, यहाँ पर ओव्यूल का अरेंजमेंट होता है बेटा। ये जो एरो से दिख रहे हैं आपको, ये ओव्यूल्स हैं। ठीक है, जो प्लेसेंटा से लगे हुए हैं। तो अब बाकी के जो पोर्शन बचे हैं, ये वाला जो पोर्शन है, इसे दोनों को कलेक्टिव फॉर्म से क्या बोलते हैं, स्टेमन। ठीक है, बात करें अलग अलग, इनको दो पार्ट्स में है ये। जैसे ये वाला ब्लैक कलर का जो पोर्शन दिख रहा है, इसे फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट। एंड जो ऊपर का ये बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, सैक लाइक, इसे बोलते हैं एंथर। ठीक है, इसको दोनों यानी कि यहाँ से इसको हटा करके हम यहीं ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ बिल्कुल आपको वही चीज़ें रिप्रेजेंट हो जाएंगी जो इसको फिलामेंट के द्वारा शो कर रखा है हमने। तो कन्फ्यूजन ना हो, इस वजह से मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ। इन दोनों को इकट्ठे रूप से क्या बोलते हैं, स्टेमन। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं ये वाला जो ब्लैक पोर्शन है, ऊपर वाला टॉप पोर्शन, इसे बोलते हैं स्टिग्मा। एंड जो मिडल पोर्शन है, ट्यूब, इसको बोलते हैं स्टाइल। एंड जो लास्ट यहाँ पे पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, घड़े जैसी, इसको बोलते हैं ओवरी। ठीक है, बाकी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को कलेक्टिव फॉर्म में यहाँ मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन तीनों को कलेक्टिव फॉर्म में क्या बोला जाता है, पिस्टिल। क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, कार्पल। ठीक है, यहाँ मोस्ट ऑफ पॉइंट्स मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है आप लोगों के सामने। बाकी अगर बचता है कुछ तो वो बच जाता है यहाँ पे। ग्रुप ऑफ पेटल को क्या बोलते हैं, कोरोला। एंड ग्रुप ऑफ सेपल क्या कहलाता है, कैलिक्स। ठीक है, अब इस चीज़ को आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट यानी कि उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि डायग्राम से आपको थोड़ा सा माइंड में सेट रहेंगी ये चीज़ें। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। फिर हम बात करते हैं स्पेशल मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। चलो बेटा, आई होप आप लोगों ने ये उतार लिया होगा। तो बेटा आज के लिए मैं सोच रहा हूँ कि यहीं लेक्चर को स्टॉप कर दिया जाए। वीडियो छोटा ही बनेगा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, छोटा है, लेकिन बेटा ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को आज बताई हैं, आप इन चीज़ों को थोड़ा सा खुद से पढ़ने की कोशिश करना, बुक उठाना, बुक में देखना, पढ़ना थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा सा क्या पता एक दो पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि बिल्कुल ही डिफरेंट हो। ठीक है, तो आप खुद से कोशिश करना, बुक उठाना, बुक में पढ़ना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है बुक से, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग जो भी आपके जैसे भी डाउट हो उनको कमेंट सेक्शन में डालिए। ठीक है, और मैं आप लोगों को उसके सॉल्यूशन वहाँ पे डाल दूँगा। तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि सर कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे डाउट क्लियर करेंगे। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डालना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा उस चीज़ का। तो बेटा आज के लिए मैं यहीं रोक रहा हूँ। ठीक है, इतना ही आप लोग पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।